सोल्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका नवंबर मंथ कैसा जाएगा। ओके, हर एस्पेक्ट में देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप में कैसा जाएगा। अगर आपका कोई पार्टनर है ऑलरेडी तो उसके साथ कैसा रहेगा, या फिर कोई एक्स है या फिर कोई न्यू लवर आ सकता है या नहीं, वो सब देखेंगे। करियर कैसा रहेगा आपका। ओके, एग्जिस्टिंग जॉब में क्या हो सकता है, कोई नई जॉब लग सकती है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। ओके, इसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चलने वाली है। तो हम पाइल 1 की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए कि हमारे पाइल 1 के लिए लव में क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। 2 कार्ड्स। वर्क एरिया में क्या आ रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ, बहुत सारे कार्ड्स हैं। स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी हमारी पाइल नंबर 1 की इन नवंबर। एंड गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट। Overall, bottom of the deck energy, 3 of cups. So आपके लव लाइफ के लिए कार्ड्स आए हैं द स्टार एंड द डेविल। मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स हैं। आपके वर्क के लिए आए हैं 5 of Pentacles एंड Ace of Swords। ओके, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आपके लिए मैसेज है स्पिरिट गाइड से, गाइडेंस है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताऊं कि शायद आप लोग ना एक साइकिल में बहुत टाइम से स्टक हैं अपनी लव लाइफ में। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो आप शायद आपको कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिलता है जो आपकी एनर्जी से मैच करे। आपको कार्मिक लोग मिलते हैं, टॉक्सिक पार्टनर्स मिलते हैं, या फिर ऐसे लोग जो से केवल लस्ट से ऑपरेट करते हैं या नेगेटिव इमोशन से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके अंदर, प्लीज़ ट्रिगर मत होइएगा, मैं आपकी हीलिंग के लिए कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो आप में हो सकता है, आपके सबकॉन्शियस में हो सकता है। ओके, तो जो कार्ड्स में आ रहा है मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के केस में, मेजॉरिटी के केस में ऐसा है कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब हो सकता है, 2 मीनिंग्स हो सकती हैं। नंबर 1 कि ये सारी चीज़ें आपके खुद के अंदर हैं। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में है, आपकी एनर्जी फील्ड में है, तो आपको अपने अंदर से वो सारी चीज़ें हील करनी होगी। अगर कोई पार्टनर, अगर कोई सपोज़ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, कोई बंदा आपकी लाइफ में आता है और वो आपको बहुत ज़्यादा किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, कि सपोज़ एंगर का इशू बहुत ट्रिगर करता है, जेलिसी का इशू बहुत ट्रिगर करता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जेलस है, वो बहुत ज़्यादा एंगर शो करता है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इशू आप में भी है। तो जब आप अपने अंदर से वो इशू हील कर लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे या तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, या आपके बीच में जो कर्मा था उस चीज़ से रिलेटेड जो इशू वो रिफ्लेक्ट कर रहा था आपको, वो भी हील हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको अपने अंदर की कमियाँ जो हैं, आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं, वो आपको हील करने हैं, वो आपको रिलीज़ करने हैं। ठीक है, आपके पास इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है स्टार कार्ड की, तो डेफिनेटली आपको बहुत शानदार मौका मिलेगा जहाँ पे आप नवंबर मंथ में अपने अंदर के जितने भी, ये दिवाली का भी टाइम चल रहा है, फेस्टिव टाइम है, तो अपने अंदर के जितने भी असुर हैं उनको हरा सकते हैं आप अपने अंदर के
जो भी टॉक्सिन्स हैं। इसके अलावा आप स्टार सीड्स हो सकते हैं या खुद हीलर्स हो सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो इस मंथ में अगर आपका कोई प्रीवियस पार्टनर नहीं है, कोई कार्मिक आपकी लाइफ में ऑलरेडी नहीं है, तो कोई ऐसा पर्सन आ सकता है आपकी लव लाइफ में, एंट्री ले सकता है जो कार्मिक हो, जिसको खुद को हीलिंग की ज़रूरत हो। कोई नार्सिसिस्ट पर्सन आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा और आपकी अच्छाई, आपकी हीलिंग नेचर उसको ट्रिगर करेगा। तो वो आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे और आप उसको हील करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ऐसा होता है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर कोई कार्मिक है उसके साथ आपका रिलेशनशिप में आना या आपका राब्ता लिखा ही हुआ है, तो भले ही आप ये रीडिंग देख लें लेकिन आप उस चीज़ में फंसेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। और इसके साथ ऐसा होता है कि शुरू में कार्मिक के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा एकदम बॉलीवुड के मूवी के जैसा लगता है, और इवेंचुअली जो असलियत होती है उस रिलेशनशिप की, जो रीज़न वो हमारी लाइफ में आता है, वो हमें बाद में पता चलता है। तो नवंबर मंथ में या तो कोई आप ऐसे पर्सन को रिलीज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में, या फिर किसी के साथ ऐसा कार्मिक बॉन्डेज था, आपका बॉन्ड था जो अब ख़त्म हो सकता है, आपका कर्मा रिलीज़ हो सकता है और आप अपनी हीलिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। दैट मीन्स आप आगे बढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप अपनी हीलिंग पे फोकस्ड रहेंगे तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत सारा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशंस चल रही हों, लड़ाइयाँ हो रही हों, या फिर आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों, या लोग आपके आसपास बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हो। तो यहाँ पे आपको स्पिरिट भी यही एडवाइस करें, ये सारे कार्ड जैसे अलाइंड है, जैसे यही एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके, आपको अपने दिमाग का यूज़ करके, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है। यहाँ पे आपके पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपका हार्ट, आपका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बहुत मदरली नेचर के हो सकते हैं, नर्चरिंग नेचर के हो सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा हीलिंग नेचर के हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर अच्छाई क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका एक टैलेंट है, ठीक है। आप लोगों के अंदर जो उनके टॉक्सिन्स थे, अपने टॉक्सिन्स, खुद के टॉक्सिन्स और दूसरों के टॉक्सिन्स रिलीज़ करके उन्हें वापस, जैसा नेचर ने उन्हें इस धरती में लेके आए हैं, जैसे प्योर फॉर्म में आप अपने आप को और लोगों को बदलने की काबिलियत रखते हैं। तो ये चीज़ आपको इस मंथ में रियलाइज़ हो सकती है कि आप एक हीलर हैं, या फिर आप एक स्टार सीड हैं, या फिर आप किसी एक बड़े पर्पस के लिए आए हैं। आप लोगों को हील करने के लिए, आप ह्यूमैनिटेरियन काम करने में बिलीव रखते होंगे। आप बहुत ज़्यादा, अगर आप अभी ऐसी एनर्जी में नहीं हैं तो इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर आप आ सकते हैं। और जो नवंबर का मंथ रहेगा ये एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा आपके लिए, या फिर वो एक न्यू बिगनिंग लेके आए, एक स्टेपिंग स्टोन रहे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप अपने नेचर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हों। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो सकता है। और आपको यहाँ पे एडवाइस भी दी जा रही है कि अगर आपके आसपास ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ हो, तो आप वहाँ से डिटैच होइए और आप अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करिए, ठीक है। आप उन लोगों को जैसा रिएक्शन वो चाहते हैं आपसे वैसा रिएक्शन ना देते हुए अपने हार्ट चक्रा से एक बहुत ही मैच्योर पर्सन जैसा रिएक्शन दे, एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी का रिएक्शन दे, ताकि आप में और उनमें जो अंतर है वो आप दिखा सकें, ठीक है, वो झलके, ठीक है। तो स्पिरिट आपको कह रही हैं, आपको ये एडवाइस भी दी जा रही है कि आप अपने टेम्परामेंट कंट्रोल करिएगा। ये बहुत ही हीलिंग मंथ हो सकता है आपके लिए। ये आपके करियर में न्यू बिगनिंग लाने का मंथ हो सकता है। हो सकता है आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने करियर में, शायद आपको कोई जॉब चाहिए हो, या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हो, या फिर आप बहुत टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या जॉब चेंज करने का वेट कर रहे हैं। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो नवंबर में पूरे होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आपके करियर में कुछ एक नया आइडिया आ सकता है, आप कुछ नया स्टार्टअप भी कर सकते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई लीडरशिप रोल भी ले सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना
हार्ट चक्रा का यूज़ करेंगे, मतलब आपके दिल से बहुत कनेक्टेड कोई चीज़ है, कोई काम है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली सेलिब्रेशन है हमारे पास। सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके करियर में बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अभी तक का आपका जो भी स्ट्रगल था, वो जब अभी तक का जो भी हार्डवर्क था, वो पे ऑफ होने वाला है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आपने हार नहीं मानी है, आप रुके नहीं हैं, आप आगे बढ़ते गए हैं। और जब आप आगे बढ़ते गए हैं तो आपको ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये न्यू बिगिनिंग दी जा रही है, आपको एक न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई एक अच्छी बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है जो कि शायद आपकी लाइफ बदल दे। अभी तक जितने भी हार्डशिप्स चल रही थी उससे आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट की। अगर करी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। हाय एवरीवन, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। हम शफल कर लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए आपके लव, करियर, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या आ रहा है और स्पिरिट के मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 2's लव लाइफ। करियर, स्पिरिचुअल लाइफ एंड स्पिरिट के 2 मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। देखते हैं। तो आपके लिए लव लाइफ में आया है डेथ एंड जस्टिस। अगेन 2 मेजर अरकाना आपकी लव लाइफ में। आपके करियर में क्या आया है देखते हैं। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आपके लिए मैसेज क्या है स्पिरिट का देखते हैं। जजमेंट एंड द मून, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो पाइल नंबर 2, आपके लव लाइफ में ना एक बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है। शायद बहुत लोग बहुत टाइम से अपने लव लाइफ को लेके स्ट्रगल कर रहे थे। आप बहुत टाइम से किसी पार्टनर का वेट कर रहे होंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा किया है, आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं किसी के लिए, लेकिन जितना आपने दिया है उस रिलेशनशिप में आपको उतना वापस नहीं मिला, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपकी पीठ पीछे बहुत बातें की है, आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी रिलेशनशिप रहा है, जिस भी लोगों का जो इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हैं, उनके पास हमेशा देने को सब रहा है, लेकिन जब वो एक्सपेक्ट करते थे तो उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता था। उनको रिटर्न में धोखा मिला होगा, उनको रिटर्न में बिट्रेयल मिला होगा, उनको रिटर्न में थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली हुई होगी, या फिर उनको रिटर्न में सिर्फ उनसे भागना मिला हुआ होगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में अब ये टाइम है कर्मा का। जिस भी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा, उसको रियलाइजेशंस होने वाले हैं। यहाँ पे ये देखिए जस्टिस भी है और जजमेंट भी है, तो डेफिनेटली उस पर्सन को रियलाइजेशंस होंगे और आप जो भी डिज़र्व करते हैं वो नवंबर मंथ में आपको मिलने के चांसेस हैं। बहुत हैवी चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको मिलेगा और उसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से जो भी आप जस्टिस डिज़र्व करते हैं वो मिलने वाला है आपको, ठीक है। जिनका ऐसा नहीं है, जिनने या तो पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, या फिर उनने हो सकता है अपने आसपास अपने फैमिली में ऐसी चीज़ें देखी हो जहाँ पे हमेशा आपने धोखे देखे हैं, जहाँ पे हमेशा आपने लव लाइफ में इश्यूज़ देखे हैं, तो
आपको आपको एक जस्टिस दिया जा रहा है जहाँ पे फाइनली आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। फाइनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है जिसके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना आप दें, जितना आप प्यार करें, जितना आप हैप्पीनेस दें, उतनी ही सारी चीज़ें आपको वापस भी मिले। ठीक है, आपको ऐसा ना फील हो कि सब आप ही आप कर रहे हैं, एक ही पर्सन रिलेशनशिप को चला रहा है। कोई एक बहुत लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ओल्ड पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा किया है रिलेशनशिप में, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट्स डाले हैं लेकिन आपके पार्टनर से कुछ नहीं मिला, तो वो पार्टनर पास्ट का कोई पार्टनर था तो वो वापस आ सकते हैं और आपको सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हैं किसी पर्सन के साथ, तो तो ये मंथ में आपकी पर्सन की अवेकनिंग या तो स्टार्ट हो सकती है या उन्हें पता चल सकता है कि रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, हाँ जी, ये तो मैं देख ही रही हूँ। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या तो आपकी पर्सन कोई जस्टिस फील्ड में हो सकता है, लीगल फील्ड में हो सकते हैं, जज लॉयर हो सकते हैं, या फिर काउंसलर हो सकते हैं, कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे उनकी बहुत अथॉरिटी है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है करियर में मैं देख रही हूँ, आपने करियर में अभी तक बहुत ज़्यादा वेट किया है। शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, आप कंफ्यूज्ड हो कि आप कौन से ऑप्शन के पास जाए। शायद आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, या फिर आपके पास इतने सारे जॉब ऑफर्स हो, या फिर आप बहुत जगह अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हो। तो आपको नवंबर में कहा जा रहा है कि आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें, मेडिटेशन करें, उन लोगों से सलाह लें जिनको आपसे ज़्यादा पता है आपके करियर के फील्ड के बारे में। अपने क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेशन से पूछिए जिनको आपको लगता है जो आपका अच्छा चाहते हैं। उन लोगों से कंसल्ट करके आप अपना अगर कोई भी डिसीजन है तो वो लें प्लीज़। ठीक है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। और कुछ ऐसे लोगों से आपका सामना हो सकता है जो कि आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ हैं जो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी शायद इस मंथ। आपको थोड़ी बहुत पता चलती रहेंगी कि आपके बारे में ये सारी बातें चल रही हैं। और ये तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको ये सारी चीज़ों को, ये सारा जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि कोई सामने कुछ बन रहा है, पीठ पीछे कुछ बन रहा है, फॉल्स मास्क पहन रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। और आपको अपने लाइफ पे, अपने काम पे वर्क करना है, अपने काम पे फोकस रखना है, और आपको एक बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव मेंटेन करना है। ठीक है, कि आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है। आपके करियर में भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं। कि आपके पास हो सकता है बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो एक ही साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। तो उनके लिए क्या चूज़ करें, क्या नहीं करें, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है, तो उस चीज़ को पता करने के लिए, उस चीज़ में एकदम एक सही डिसीजन लेने के लिए आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लिखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इतने हर ऑप्शन के लिए प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में मैं बहुत खूबसूरत एक नई बिगिनिंग देख रही हूँ। आप कुछ नया स्पिरिचुअल रूटीन, कुछ नया टूल्स एंड टेक्निक सीख सकते हैं। से यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे कार्ड्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद आप काफ़ी टाइम से मेडिटेशन भी कर रहे हो सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो अब आप करना स्टार्ट कर देंगे इस महीने, और बिल्कुल करना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, और उसकी वजह से शायद आपको कुछ न्यू रियलाइजेशंस भी हो सकते हैं। उसकी वजह से आपको शायद अपने ही इंट्यूशन के बारे में, अपने बारे में कुछ नई चीज़ें पता चले, आपको अपने हिडन टैलेंट्स पता चले, आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में पता चले। क्योंकि आप मेडिटेशन में अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, तो इस महीने शायद वो लगने लग सकता है। ठीक है, मेडिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप जिस भी लेवल में थे अपने स्पिरिचुअलिटी के, आप उससे एक आगे लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, या अगर ऐसा नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की एक बिगनिंग हो रही है अब।
बहुत खूबसूरत बिगनिंग हो रही है, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। नहीं मिलते हैं तो आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिनको ढूंढने के लिए आप निकलेंगे और अपनी अंदर की जर्नी में, ठीक है। और स्पिरिट की तरफ से ये एडवाइस है कि प्लीज़ अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। आपके थॉट्स क्या हो रहे हैं, आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसी ही आपकी लाइफ बनती है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेके, तो आप कंफ्यूजन की एनर्जी, अगर आपके कोई गोल्स नहीं है तो आप ये एनर्जी यूनिवर्स को थ्रो करते हैं, तो वही चीज़ें आपको वापस रिटर्न में मिलती हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा ज़्यादा फोकस होइए, क्लैरिटी लाइए अपने लाइफ में, ठीक है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए। आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स तो कि लिखना स्टार्ट करिए अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज़ के बारे में। आप कॉन्शियस रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के साथ आप फैमिली बनाने के लिए स्टक थे, या फिर बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, वो पर्सन आपको लेके स्ट्रक थे, कंफ्यूज थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, या अपने वर्क और करियर, वर्क और आपको लेके कंफ्यूज थे, तो ये सारा कंफ्यूजन मैं दूर होते देख रही हूँ। वो पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक फ़र्स्ट स्टेप लेंगे, उनको रियलाइजेशन होंगे, कर्मा हिट करेगा, ठीक है। अगर आप अपने वर्क एरिया में से, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स चले आ रहे हैं आपकी वर्क एरिया में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो वो सॉल्व हो सकते हैं अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, मेडिटेशन करें। और आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मैं देख रही हूँ, और स्टेबिलिटी भी आती हुई देख रही हूँ आपके करियर में, ठीक है। और ये सब और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस रख के चलेंगे। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप कुछ करते हैं, नहीं करते तो प्राणायाम से स्टार्ट करिए, ठीक है। और नहीं करते हैं तो फिर आप बेसिक ब्रीदिंग मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइटिंग, प्लीज़ ऑटोमेटिक राइटिंग करिए, मतलब जो आपके दिमाग में आ रहा है बस उसको लिख दीजिए, डायरी मेंटेन करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अपने थॉट्स को पेपर में लाइए, आप जो चाहते हैं यूनिवर्स आपके साथ जो कॉन्टैक्ट करें, आपको जो साइंस मिल रहे हैं आप उसको भी लिखिए, वो आपको बाद में जाके बहुत हेल्प करेगा, आपको क्लैरिटी लाने में हेल्प करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा वीडियो को, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।